जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आशा क्लासेस डीएम पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सुपर टेट के लिए मनोविज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं और आज का ये वीडियो 7वां वीडियो है आपके लिए, जो किशोरावस्था के बारे में अध्ययन चल रहा है। ठीक है, और हमने अभी तक जो पढ़ा है वह किशोरावस्था के परिभाषाओं के बारे में, उसके उपनाम के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। किशोरावस्था के विशेषताओं के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बस मैं ही कहना चाहूंगा कि आप लोग मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि सभी को इसका लाभ प्राप्त हो सके। क्योंकि सुपर टेट के लिए ये जितना बेस्ट आपको मिल जा रहा है, मैं सब चुनिंदा चीजों को आपके सामने लेकर आ रहा हूँ जो बहुत बार आई है और काफी इंपॉर्टेंट है। आपको टेट, सीटेट, सुपर टेट हर जगह मदद करने वाली है ये पूरा टॉपिक। ठीक है दोस्तों, चलिएगा हम लोग शुरू करेंगे। 1 मिनट। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज किशोरावस्था की विशेषताओं के बारे में। किशोरावस्था की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इसमें जो सबसे पहली विशेषता थी, किशोर का अर्थ ही होता है परिपक्व होना, अर्थात उसके अंदर व्यक्तित्व का जो विकास है वो देखने को, व्यक्तित्व नहीं कहेंगे, मतलब कहने का अर्थ है कि उसके शारीरिक संरचना, उसकी सोचने की जो भी क्षमता है, उसकी बौद्धिक क्षमता, नैतिक क्षमता, जितनी भी क्षमताएं हैं उसमें परिपक्वता लाने की बात हुई है। तो यहाँ जो सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है, लड़का यहाँ पुरुषत्व को प्राप्त करता है और लड़की यहाँ किसको, स्त्रीत्व को प्राप्त करती है। ये पुरुषत्व और स्त्रीत्व क्या होता है इसको समझिएगा कि लड़का जो होता है इस अवस्था में, जैसे आपने देखा होगा, दाढ़ी मूंछ आ जाता है, उसके मतलब जो है बदन में निखार आ जाता है, उसके रहन सहन, हाव भाव में बदलाव आ जाते हैं। कहने का अर्थ है उसके अंदर पुरुष का भाव झलकने लगता है, ऐसा कहने का। ठीक ना। अभी तक देखेंगे ना, छोटे जो बच्चे होते थे सहसो, उनके अंदर वो भावना नहीं झलकती थी, एक जैसे लड़का लड़की पहचान भी नहीं आते थे कौन है। बाल्यावस्था में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन उतना नहीं पता चलता जितना किशोरों में पता चलता है। ठीक है, किशोरावस्था में लड़का जो होता है दाढ़ी मूंछ आने लगता है और वह एकदम लगने लगता है परिपक्व और वह पुरुषत्व को प्रदान करता है। लड़की में भी कुछ निखार आते हैं, जननांगों का विकास इनमें भी हो जाता है, लड़कियों में भी होता है। लड़कियों का जैसे आपने देखा होगा, उनके वक्षस्थल की वृद्धि जो हो जाती है, स्तनों का विकास हो जाता है और उनकी आवाज में भी मधुरता आती है। ये सारे चेंजेस उनमें आने लगते हैं जिससे स्त्रीत्व को प्रदान करती है लड़की। ठीक है, जैसे उनमें पीरियड्स का आना, जो मंथली मासिक चक्र है उसका आना, इन सब का भी लड़की के अंदर वो चीज दिखने लगता है जिससे वो स्त्रीत्व को प्रदान करती है। ओके, देखेंगे यहाँ पे शारीरिक एवं मानसिक नैतिक विकास में बहुत तीव्र हो जाता है। मतलब अब सोचने समझने की क्षमता, शारीरिक क्षमता, यहाँ तक कि नैतिक विकास का जो परिपक्वता है वो भी झलकने लगता है। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शारीरिक क्षमता यहाँ विकसित होने पर ही यहाँ पे आर्मी में लिया जाने लगता है। आप देखेंगे ना, 16-17 साल के जो बच्चे होते हैं उनको ही आर्मी में ज्वाइन करने की बात कही जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे शारीरिक विकास भी होगा, मानसिक विकास भी होगा और यहाँ पे नैतिक विकास, मतलब यहाँ सारा जितना सर्वांगीण विकास होना चाहिए लगभग सभी विकास यहाँ हो जाते हैं। ओके, अगला है नेतृत्व एवं स्वतंत्रता की भावना, नेतृत्व करने की क्षमता। आपने देखा होगा ऐसे लोग युवा नेता अपने यूपी में तो ज्यादा मिलते हैं, अपने यूपी में युवा नेता ना बहुत ज्यादा मिलते हैं। क्यों? क्योंकि नेतृत्व करने की क्षमता की भावना का विकास ना इस अवस्था में हो जाता है। उनको लगता है मैं ये चीज कर सकता हूँ। इसी तरह स्वतंत्रता, और जब भाई नेतृत्व करेंगे तो अपने आप को स्वतंत्र ही रखना चाहेंगे ना। मैं ऐसा नहीं है कि कह रहा हूँ सभी लोग ऐसी भावना रखते हैं, लेकिन किशोरों के अंदर ये भावना होती ही है। वो चाहते हैं कि मैं इस चीज को नेतृत्व करूंगा, वो कर पाते हैं नहीं कर पाते वो उनकी अलग बात है, वो तो अंतर्मुखी बहिर्मुखी हम पढ़ेंगे उस अलग अध्ययन है। लेकिन उनके अंदर ये भावना होती है कि मैं नेतृत्व कर सकता हूँ, नेतृत्व कर लूंगा। स्वतंत्रता को, अपने आप को अलग रखना चाहेंगे, अकेलापन, लोनलीनेस में रखना चाहते हैं। उनको लगता है कोई उन्हें रोके टोके नहीं, वो एकदम स्वतंत्र है अपने विचारों से। उनको लगता है माँ बाप जो बोल रहे हैं वो बहुत मुझ पे बहुत प्रतिबंध थोप रहे हैं, ऐसा उनको लगने लगता। ठीक है ना। तो ये हो गया नेतृत्व एवं स्वतंत्रता। वीर पूजा एवं स्वाभिमान की भावना में ना, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात यहाँ बहुत अच्छी चीज है। वीर पूजा अर्थात मतलब किसी भी कार्यों में भाग लेने के लिए बहुत आगे रहते हैं। दोस्त के साथ दोस्ती निभाने की बात हो या क्लास में सहपाठियों का साथ देने की बात हो, मतलब हर चीज में सहयोग, वीर पूजा की भावना रखने का भाव इनके अंदर हो जाता है। विषम लिंगी आकर्षण क्या होता है? मतलब अभी तक देखो सहसों में क्या होता था, जो शिशु होता था उनमें कोई आकर्षण नहीं था,
उनको बस अकेले ही अपने आप को सब कुछ समझते थे, संसार ही सब कुछ उनको लगता था, तो उनमें कोई आकर्षण नहीं था। लेकिन जब बाल्यावस्था में जाते हैं तो उनके अंदर कौन सा गुण आ जाता है? समलिंगी भावना का। बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं, बाल्यावस्था में समलिंगी भावना का विकास होता है। समलिंगी भावना कहने का अर्थ है लड़का लड़के से ही दोस्ती रखता है, लड़की लड़की से ही दोस्ती रखती है। यहाँ लड़का लड़की एक दूसरे से दुश्मनी टाइप का, दुश्मनी कहने का अर्थ ये नहीं मार झगड़ा, मतलब वो एक दूसरे को प्रतिद्वंदी समझते हैं बाल्यावस्था में। लेकिन किशोरावस्था में आते ही विषम लिंगी आकर्षण हो जाएगा, मतलब लड़का लड़की को पसंद करने लगेगा, लड़की लड़के को पसंद करने लगेगी। समझ रहे हैं बात को? ऐसे ही यहाँ पे विषम लिंगी आकर्षण पैदा हो जाता है, ठीक है ना। ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करना, ईश्वर की सत्ता मतलब कहने, देखिए आपने देखा होगा कि इस अवस्था में भगवान के प्रति जो विचारधारा है वो खुला रखने लगते हैं। अगर जिस धर्म को, जिस भगवान को मानते हैं उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, इसीलिए ईश्वर की सत्ता को क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं इस अवस्था में, ठीक है ना। त्याग, बलिदान, परोपकार, सेवा, सहयोग, देश के प्रति ये सब कुछ कर सकते हैं। अगर देशभक्ति की बात आ जाए ना, जिनमें कूट कूट के भरी होती है, त्याग कर देंगे अपने, बलिदान तक देखेंगे ना आर्मी में रखते हैं इस टाइप में, परोपकार करेंगे, दूसरों को उपकार करने की भावना बहुत तेज होती है, और सेवा और सहयोग करने की भी भावना बहुत ही तीव्र होती है इन युवाओं के, इन किशोरों के अंदर, ठीक है ना। यौन ऊर्जा सक्रिय तथा लैंगिक लक्षणों से प्रदर्शित होती है। यौन ऊर्जा जो होती है, यौन ऊर्जा कहने का अर्थ है जो इनका विषमलिंगी आकर्षण जब पैदा हुआ है तो इनके अंदर यौन ऊर्जा यानी जो सेक्सुअल आर्डर है वो विकसित होने का संभावना तेज हो जाता है, और यह लैंगिक होता है। अभी तक हमने सैसों में ये चीज देखा था, सैसों में लैंगिक नहीं होता था, वो गुदी होता था, मतलब वो हाथ पैर का अंगूठा चूस कर ही अपने सेक्सुअल आर्डर को प्रदर्शित करता था, जबकि यह सेक्सुअल आर्डर सुस्त हो जाती थी बाल्यावस्था में, क्योंकि उसमें समलिंगी आकर्षण था तो उसमें सेक्सुअल आर्डर नहीं मिलता था, वो एक दूसरे से सबके एकदम सुस्त पड़ जाता था। फ्रायड महोदय का ये एक मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है जिसमें उन्होंने एक ये भी बताया था, एक अवस्था जिसमें उन्होंने बताया था कि जो बालक बाल्यावस्था में आते हैं वो लोग सुस्त हो जाते हैं। किस मामले में? वो यौन ऊर्जा के मामले में, यानी वो सेक्सुअल आर्डर के मामले में सुस्त हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे सक्रिय होते हैं, यहाँ पे लैंगिक लक्षणों से प्रदर्शित होते हैं, सक्रिय होते हैं। प्रेम एवं इच्छाओं को संतुष्ट ना होने पर वह अपराध करते हैं। बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पे, अच्छी नहीं कह सकते, बहुत ही संवेदनशील बात है यहाँ पे। सोचिएगा थोड़ा सा कि प्रेम अगर उनको हो जाता है किसी लड़की से, या किसी लड़के से किसी लड़की को हो जाता है, और उनकी इच्छाओं में संतुष्टि नहीं हुई। इच्छाएं कहने का अर्थ क्या है? कि एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, और समाज इसका विरोध करता है, तो उनकी इच्छा इसमें क्या हुई? संतुष्ट नहीं हुई। और कुछ कार्य अगर वो करना चाहते हैं, कोई और वर्कआउट करना चाहते हैं, उनमें भी उनकी इच्छा अगर नहीं संतुष्ट होती है, तब भी वो अपराध करने यानी आत्महत्या जैसी कदम उठा लेते हैं, वो आत्महत्या कर लेते हैं, यहाँ तक कि मर्डर तक कर देते हैं। तो अपराध करने के कर देते हैं अगर उनकी प्रेम और इच्छाओं में संतुष्टि ना मिले, ठीक है। यहाँ तक का प्रबल हो जाता है इनकी संवेदनशीलता। ओके, इसीलिए संवेगात्मक विकास सबसे ज्यादा परिपक्व किसमें हो जाता है? किशोरों में। क्लियर है? ये कुछ विशेषताएं थी, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं शारीरिक विकास इनका कैसे होता है। इनका शारीरिक विकास कैसे होता है? वैसे तो कुछ पॉइंट ही है, बस आपको याद रखनी है, बस कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा वन लाइनर है, याद ही कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिएगा, पूछा जाए इनमें हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? 206। ये तो सामान्य पुरुष आप जान ही रहे हैं। ये हमने जो ब्रेकेट में लिखा 270 350 मैंने आपको पढ़ाया था। 270 जो हड्डी होती है वो शैशवावस्था में होती है। फिर इन हड्डियों की संख्या बाल्यावस्था में 350 हो जाती है, बढ़ जाती है, और फिर यही हड्डियां फिर कम हो जाती हैं, 206 हो जाती हैं किशोरावस्था में। क्लियर है? याद रखिएगा। लंबाई की बात करें तो बॉयज, बी फॉर क्या यहाँ है? बॉयज। बॉय की जो लंबाई होती है वो 162 सेंटीमीटर की हो जाती है, औसतन सामान्य रूप से 162 हो जाती है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसका जो गर्ल का है, जी फॉर क्या है? गर्ल, 152 सेंटीमीटर हो जाती है, अर्थात यहाँ लड़के की लंबाई बड़ी हो जाती है और लड़की क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। लगभग देखिएगा 10 सेंटीमीटर का गैप रहता है, लगभग 10 सेंटीमीटर का गैप रहता है, ठीक है ना। जननांगों का विकास हो जाता है। अभी मैंने बताया कि यहाँ पे यौन ऊर्जा सक्रिय होती है, तभी सक्रिय होगी जब जननांगों का क्या हो जाएगा? विकास, प्रजनन करने की क्षमता का विकास, ठीक है ना, जननांगों का विकास। थायराइड ग्रंथि सक्रिय हो जाता है। देखो, थायराइड ग्रंथि इस अवस्था में प्रबल सक्रिय होता है, जिसके कारण लड़कों की जो आवाज होती है, जो किशोर की आवाज होती है, कर्कश और मोटी हो जाती है,
शुद्ध देसी भाषा में कहें तो फटहा बांस, ठीक है ना। हाँ याद रखिएगा, ऐसा नहीं सबका भाई, मेरा पता नहीं कैसा है, आप लोग जानते होंगे, लेकिन किसको बस आपको हंसाने के लिए मैंने बोला है, ऐसा नहीं है, हो सकता है अच्छा बोल रहा हूँ, ठीक है ना। किशोरों की आवाज कर्कश हो जाती है और मोटी हो जाती है, ठीक है ना। किशोरी की यानी किशोरी मतलब लड़की की आवाज जो होती है वो मधुर और कोमल हो जाती है, ठीक है ना। जैसे लता मंगेशकर जी अभी हाल ही में देखिए उनका देहांत हुआ, उनकी आवाज उस अवस्था तक भी देखिए कितनी मधुर और कोमल बनी रही, ठीक है ना। तो ये किशोरियों की आवाज यानी जो लड़कियां होती हैं उनकी आवाज मधुर हो जाती है, कोमल हो जाती है, जबकि लड़कों की आवाज कर्कश एवं मोटी। आप कहेंगे सर कुछ लड़कों की आवाज भी लड़कियों जैसी होती है, तो बाबू बहनी भैया, तो वो जो होता है ना वो विज्ञान का चैप्टर है, वो क्यों होता है वो विज्ञान में जाके पढ़िए, ठीक है ना। यहाँ पे हम आपको मनोविज्ञान पढ़ा रहे हैं, मन की बात बता रहे हैं, मन की स्थिति को बता रहे हैं बस, ठीक है ना। तो यहाँ पे उस पे मत जाइएगा। चलिए वजन की बात करें, वजन इनमें बॉयज का यानी बी फॉर बॉयज का जो वजन होता है 47.3 किलोग्राम औसतन हो जाता है, और लड़कियों का होता है 43.2 किलोग्राम, याद रख लीजिएगा। लगभग 5 किलोमीटर 4 या 5 किलोग्राम का अंतर हो जाता है लड़के और लड़कियों के वजन में, ठीक है ना। मानसिक विकास का 3 कथन है, हम पढ़ लेते हैं ध्यान से, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा, याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्रो एंड क्रो महोदय एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने कहा कि 16 वर्ष तक की आयु यानी 16 वर्ष की आयु तक लड़के के 16 वर्ष तक का पूर्ण विकास हो जाता है, मानसिक विकास किसका, किशोर का। 16 वर्ष की आयु तक सभी लोगों का मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है, ये कहने वाले कौन थे, क्रो एंड क्रो। वाटसन महोदय जो थे 18 वर्ष की आयु तक पूर्ण हो जाता है मानसिक विकास, ये कहने वाले थे। तो क्रो एंड क्रो 16 वर्ष, वाटसन महोदय 18 वर्ष, इन्होंने कहा 18 वर्ष में मानसिक विकास पूरी हो जाती है, क्रो एंड क्रो ने कहा 16 वर्ष में। जबकि वहीं वुडवर्थ महोदय क्या कहते हैं 15 से लेकर 20 वर्ष तक, 15 से 20 वर्ष की आयु तक मानसिक विकास उच्चतम हो जाता है, ये कहने का काम किसने किया था, वुडवर्थ महोदय ने किया था, ठीक है ना। तो ये सब पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे पॉइंट हैं जो किशोरावस्था के बारे में मैंने आपको बताया। विशेषताएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास। आप कहेंगे सर आप हमें संवेगात्मक और सामाजिक विकास नहीं पढ़ा रहे हैं, तो बाबू आपको मैं बता दूं, मैं सामाजिक और संवेगात्मक विकास को एक अलग खंड के रूप में ही पढ़ाऊंगा। उसमें हम कोहलबर्ग जैसे, वाइगोस्की जैसे, जीन प्याजे जैसे, वहां पे हम कई जेम्स ब्रूनर जैसे कई लोगों का अध्ययन करने वाले हैं, जो लोग केवल इसी पे बात करेंगे, सामाजिक रूप से क्या विकसित होगा, आपका क्या नाम है, संवेगात्मक रूप से क्या, इन्हीं सब चीजों पे बात करेंगे। मैं उनके पास चलकर इसकी बात करूंगा, ठीक है। आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइएगा, टॉपिक एक भी नहीं छूटेगा, बस आप लोग मुझे समय देंगे और थोड़ा मेरी बातों को समझेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, 100% आपको गारंटी देता हूं सुपर टेट में एक भी क्वेश्चन में बाहर नहीं जाने दूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और अब हम यहीं तक रोकते हैं। अब आपका किशोरावस्था समाप्त है, ये अवस्थाओं का चैप्टर आपका यहीं पे मैं खत्म करता हूँ। इसके बाद अब जो टॉपिक आएगा वो कल आपको बता दिया जाएगा, बेहतरीन ही टॉपिक होगा जो आपको मिलेगा अच्छे ढंग से, ठीक है ना। आपको मैं प्रयास करूंगा जो चुनिंदा टॉपिक्स हैं, जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, उसको पहले कवर कर दूं। उसके बाद आपको जो केवल परिभाषाओं के थ्रू जिनको अध्ययन हमें केवल बस एक आम बोलचाल की भाषा में करना है, उनके बारे में मैं बताता चलूंगा। कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होंगे जो आपको शब्दावलियों के तहत मैं पढ़ा दूंगा। जैसे आपसे कभी कभी पूछता है कि आप सब प्रत्यय क्या है, प्रेरणा क्या है, स्मृति क्या है, विस्मृति क्या है, सृजनात्मकता क्या है, रचनात्मकता क्या है, ये सारी चीज पूछ लेती है। इन सबको मैं कॉन्सेप्चुअल आपको खंड खंड के रूप में बता दूंगा। इसके बाद जब वो आपका एक बार रेडी हो जाएगा, फिर आपको समझने में आसानी हो जाएगी सभी टॉपिक्स को। ओके, आपको वो अलग चीजें मिलेगी। मैंने अपने बैच में भी उसको भी नहीं पढ़ाया है, मैंने उसको बैच में भी नहीं पढ़ाया है, मैं यहाँ आपको पढ़ाऊंगा तो आपको बेहतरीन ही मिलेगा। आप 100% साथ दीजिएगा, बेहतरीन ढंग से आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम अपने वीडियो को यहीं पे आज रोकते हैं, थोड़ा आज कम टाइम के लिए ही, लेकिन आपको पूरा टॉपिक मिल रहा है। तो आपको कैसा लग रहा है एक बार आप कमेंट में जरूर, कमेंट आप नहीं करते हो, आप लोग कमेंट करके बता दिया करो, अच्छा पढ़ा रहा हूँ, खराब पढ़ा रहा हूँ, कैसा पढ़ा रहा हूँ, कुछ तो बता दो ताकि और सुधार कर सकूं,
ठीक है ना। आप लोग जब तक नहीं बताएंगे मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं आपको अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग कमेंट्स में बता दिया करिए कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बाल मनोविज्ञान को पढ़ेंगे और कैसे बच्चों को संभालना इसकी जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। फिलहाल अभी आप शादीशुदा हैं या नहीं है वो आपको देखना है। अगर हैं तो अच्छी चीज है, नहीं है तो और अच्छी चीज है, तो और अच्छा आपको बेहतरीन समझ में आने वाला, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद। आप लोग इसी तरह मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और मेरे वीडियो को शेयर और लाइक कमेंट जरूर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।